दोस्तों, जंग, ये छोटा सा 4 अक्षरों का शब्द सुनते ही हमें डर का एहसास दिला देता है। क्यों? क्योंकि जंग का मतलब सिर्फ गोलियां नहीं होती। इसका मतलब है हजारों लाखों लोगों की जिंदगी का खत्म होना, अनगिनत घरों का टूटना और मासूम चेहरों पर आंसू। आज मैं आपको ऐसी ही एक कहानी सुनाने वाला हूं। कहानी है साल 1966 की, जगह वियतनाम, और सामने था अमेरिका, दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सेना में से एक। लेकिन सोचिए, इतनी बड़ी सेना भी उस जंग में पसीना पसीना हो रही थी। क्यों? आइए मिलकर जानते हैं। वियतनाम में बने एक अमेरिकन बेस पर जनरल ने अपने एक बहादुर कैप्टन मोरा को बुलाया। जनरल बोले, हमारा एक बहुत ही खास उपकरण एक जगह रखा है। अगर ये चीज दुश्मनों के हाथ लग गई तो हमारी हालत खराब हो सकती है। उसमें हमारे हथियारों की जानकारी है, मतलब हमारी सारी ताकत का राज। इसलिए कैप्टन, तुम्हें तुरंत वहां जाना होगा और इसे सुरक्षित जगह पर पहुंचाना होगा। कैप्टन बिना देर किए निकल पड़ते हैं। उनकी मंजिल थी एरोगाना नाम की जगह। वहां पहले से ही अमेरिकन सैनिकों की एक टीम मौजूद थी। जैसे ही कैप्टन पहुंचे, उनकी मुलाकात हुई एयरकमैन नाम के जवान से। एयरकमैन असल में इंजीनियर था। उसे बारूदी सुरंगें, लैंडमाइंस लगाने और हटाने का काम आता था, इसीलिए वहां उसे जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन एक परेशानी थी, क्योंकि वह उम्र में छोटा था, बाकी सिपाही उसकी इज्जत नहीं करते थे। कैप्टन ने उससे पूछा, क्या यहाँ कोई गुप्त पैकेज आया है? एयरकमैन ने साफ कहा, नहीं सर, अगर आया तो सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगा। लेकिन किसी ने उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। इसी बीच झाड़ियों से आवाज आई। एयरकमैन चौकन्ना हो गया। उसने आवाज दी, अगर तुम अमेरिकन हो तो सामने आओ, वरना मैं गोली चला दूंगा। धीरे धीरे 2 लोग झाड़ियों से बाहर आए। असल में ये दोनों वही लोग थे जो उस रहस्यमय पैकेज को लेकर आए थे। आखिरकार पैकेज कैप्टन तक पहुंच गया। उन्होंने तुरंत जनरल को खबर दी, मिशन पूरा हो गया, पैकेज मिल गया। लेकिन जब पैकेज खोला गया, उसमें कुछ गुप्त कोड लिखे हुए थे। उन्हें पढ़ना इतना आसान नहीं था। जनरल ने आदेश दिया, कल तक इस रहस्य को सुलझाओ। कैंप में अब अजीब सा माहौल था। कुछ सैनिकों को कैप्टन का सख्त रवैया पसंद नहीं था। सबसे ज्यादा चिढ़ तो उन्हें एयरकमैन से थी, क्योंकि वे सोचते थे कि ये छोटा इंजीनियर कैप्टन की चमचागिरी करता है ताकि प्रमोशन पा सके। उनके मन में यह डर भी था कि अगर वाकई एयरकमैन ऊपर चढ़ गया तो वह सबका हिसाब बराबर करेगा। यानी अपने ही कैंप के अंदर बदले की आग जल रही थी। सुबह नाश्ते पर सब एक साथ बैठे, लेकिन किसी को भी खाना अच्छा नहीं लगा। तभी एयरकमैन गुस्से से बोला, हम यहाँ अपने देश की सेवा करने आए हैं ताकि लोग चैन से जी सकें, और तुम यहाँ खाने की नालिश कर रहे हो। जो मिला है चुपचाप खा लो। बाकी सब सैनिक उस पर हंसने लगे। देखो देखो, ये तो कैप्टन का खास चमचा लगता है। हंसी अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि धड़ाम 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 चारों तरफ से गोलियों की बरसात शुरू हो गई। दुश्मन अचानक टूट पड़े थे। बरसात की बूंदों की तरह गोलियां आ रही थीं। कई अमेरिकी सैनिक उसी वक्त ढेर हो गए। किसी को सोचने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन धीरे धीरे बाकी सैनिकों ने अपनी पोजीशन संभाल ली। फिर उन्होंने भी दुश्मनों पर जवाबी हमला शुरू कर दिया, और देखते ही देखते दुश्मन पीछे हटने लगे। इस बीच एयरकमैन भी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था। कैप्टन ने उसे देखा और डांटते हुए बोले, एयरकमैन, बंदूक उठाओ। अब भागने का नहीं, डटकर लड़ने का वक्त है। लड़ाई में सिर्फ गोलियां ही नहीं चलती, दिमाग और हिम्मत भी चलानी पड़ती है। कैप्टन चिल्लाए, ऐसे भागकर काम नहीं चलेगा, अब डटकर लड़ो। एयरकमैन कांपते हाथों से बंदूक उठाता है और आखिरकार वो भी लड़ता है। सबने मिलकर जोर लगाया और दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। लेकिन ये कैसी जीत थी? असल में ये जीत कर भी हार गए थे, क्योंकि दुश्मन वो चीज ले गए थे जिसके लिए पूरी टीम यहां भेजी गई थी, वही रहस्यमय पार्सल। उस पैकेज में ऐसे राज थे जो बाहर आ जाते तो अमेरिकन आर्मी की इज्जत मिट्टी में मिल जाती। कैप्टन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत जनरल को कॉल मिलाया, सर, हमने बहुत कोशिश की, दुश्मनों का डटकर सामना भी किया, लेकिन वे उस पार्सल को ले गए। जनरल ने धीरे से पूछा, क्या तुम्हें पता है वे किस दिशा में गए? कैप्टन चुप रह गए। इस जंगल की कोई जानकारी उनके पास थी ही नहीं। जनरल ने भी समझ लिया कि गलती कैप्टन की नहीं है। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पास मिलर नाम का आदमी भेज रहा हूं। वो इस जंगल को अपनी हथेली की तरह जानता है। उसकी मदद लो
और पार्सल को या तो दोबारा हासिल करो वरना उसे खत्म कर दो। कुछ देर बाद कैंप में एक शख्स घुसता है। ये था मिलर। उसका रौब देखकर ही सिपाही सहम गए। चेहरा सख्त, आंखें तेज और साथ में एक खतरनाक कुत्ता। उसने आते ही कहा, मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं, मुझे सब पता है, वक्त बर्बाद मत करो, अब से मेरी बातें माननी होंगी। कैप्टन बस सिर हिलाते रह गए। सारे मारे गए जवानों की लाशों को एक लाइन में रखा गया। मिलर अपने कुत्ते को पास लाता है। कुत्ता लाशों को सूंघता है, फिर अचानक एक दिशा की ओर भौंक उठता है। मिलर समझ गया, दुश्मन इसी रास्ते गए हैं, हमें 3 टुकड़ियां चाहिए होंगी, एक एक हिस्से को हम संभालेंगे। कैप्टन ने हामी भरी। 3 टुकड़ियां बनी और आगे जंगल में बढ़ गईं। जैसे जैसे आगे बढ़े सिपाही धीमे स्वर में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। ये मिलर अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे समय पर जंगल में घुसना पागलपन है, पर क्या करें, ऑर्डर तो मानना ही पड़ेगा। अचानक धड़ाम धड़ाम दुश्मनों ने हमला कर दिया। गोलीबारी शुरू हो गई, लेकिन इस बार मिलर साथ था। वो तेज आवाज में बोला, सब बंट जाओ, अलग अलग हो जाओ, यही तरीका है। जब सब सैनिक फैल गए तो उनकी नजरें ज्यादा जगहों पर पड़ पाईं और कुछ ही मिनटों में दुश्मनों का सफाया कर दिया। आगे बढ़ते बढ़ते मिलर और उसकी टीम को कुछ अजीब दिखाई दिया। एक बड़ा सा टनल यानी भूमिगत सुरंग। वियतनामी सैनिकों ने छुपकर इन्हीं में अपना पूरा जाल बिछाया था। मिलर ने धीरे से कहा, बस यही है, अंदर ही हमारे दुश्मन छुपे हैं और वही पार्सल भी। अब एयर कमांड की टुकड़ी नीचे जाएगी, वो नक्शा बनाएगा ताकि एस्केप का रास्ता हमारे पास रहे। बाकी 2 टुकड़ियां मेरे साथ ऊपर रहेंगी, अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम जवाब देंगे। सभी ने उसकी बात मानी, लेकिन समस्या ये थी कि एयरकमैन असल में एक इंजीनियर था, सैनिक नहीं। बंदूक चलाने में उतना अच्छा नहीं था, फिर भी उसकी किस्मत अब उसे सुरंग की ओर खींच रही थी। साल 1966 की वियतनाम वॉर में ये सुरंगें वियतनामी सेना की सबसे बड़ी ताकत थीं। जंगलों के नीचे पूरा जाल फैला था। इन्हीं के सहारे उन्होंने अमेरिका को लंबे समय तक बेवकूफ बनाया और आंखों के सामने से गायब हो जाते थे। अब वही सुरंग कुप्पू फाई कीची सुरंग एयरकमैन और उसकी टीम के सामने थी। वे धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। सुरंग गीली और अंधेरी थी और तभी बारिश शुरू हो गई। पानी रिसकर सुरंग में आ गया। नमी से कीड़े मकोड़े बाहर निकल आए। एयरकमैन कांपते हुए सोचने लगा, क्या मैं यहां से जिंदा वापस जा पाऊंगा?